Welcome to Engineer Speaks, where knowledge meets action. जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय गौ माता। मैं स्वयं बंडा आप सबको स्वागत करता हूं इंजीनियर स्पीक्स का और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। वो है अभी जो डेनमार्क और यूएसए का झगड़ा चल रहा है ग्रीनलैंड को लेकर, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल टॉपिक में हॉट टॉपिक है और अभी इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स में, तो इसको लेकर अभी चर्चा करेंगे। जैसे आपने पहले देख लिया होगा कि वेनेजुएला के ऊपर यूएस आर्मी डेल्टा फोर्स ने अटैक करके कैसे वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट माडुरो, निकोलस माडुरो को और उनके वाइफ को कैप्चर कर लिया है और उनको यूएसए में ले गया है। तो अभी ग्रीनलैंड को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आपको जैसे दिखाता हूँ, तो ये मैंने पूरा मेरा स्क्रिप्ट, और आप बोल सकते हो जैसा मेरा पूरा मैंने एक पॉइंट कर सब पॉइंट को मैंने समराइज़ कर लिया है और कैसे आपको ईजीएस्ट वे में समझाना है, उसीलिए मैंने ये स्क्रिप्ट रेडी कर दिया है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड क्या है। ग्रीनलैंड एक आइलैंड है जो कि लोकेटेड है बिटवीन द कनाडा एंड नॉर्वे और नॉर्वेन रीजन। ठीक है, वो है आर्टिक ओशन के बीच में। ठीक है, आर्टिक ओशन के बीच में है और उसके चारों तरफ पानी है। ठीक है, और वो जो ग्रीनलैंड का जो ज़मीन है वो 80% से ज़्यादा आइस से कवर्ड है। 20% सिर्फ जो जगह है उसमें लोग रहते हैं, वो भी बहुत ही मतलब डेंसली पॉपुलेटेड नहीं, स्कैर्सली पॉपुलेटेड रीजन है। ठीक है, तो डेनमार्क जो ग्रीनलैंड है उसको कंट्रोल करता है डेनमार्क। ठीक है, ग्रीनलैंड इज़ एन ऑटोनोमस टेरिटोरी कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटोरी है, लेकिन ग्रीनलैंड उसको सपोर्ट देता है और उसको कंट्रोल करता है। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कहाँ से शुरू हुआ, तो जनवरी 9, 2026 में वाइट हाउस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के बोलते हैं डेनमार्क शुड नॉट कंट्रोल ग्रीनलैंड जस्ट बिकॉज दे हैड लैंडेड देयर बोट 500 years ago इन ग्रीनलैंड। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं वाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डेनमार्क को ग्रीनलैंड को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 500 साल पहले डेनमार्क ने एक बोट लैंड किया था ग्रीनलैंड के धरती पर, सिर्फ उसीलिए ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो फिर वो आगे बोलते हैं कि चाइना का और रसिया का सबमरीन आके उधर और शिप्स वगैरह उधर, क्योंकि रसिया और ग्रीनलैंड आसपास है। ठीक है, तो रसिया का वो बोलते हैं कि रसिया और चाइना का शिप्स और जो उनका सबमरीन से वो आके ग्रीनलैंड के आसपास लैंड कर चुका है, इसलिए हमको ग्रीनलैंड को अख्तियार कर लेना चाहिए और ग्रीनलैंड को लेकर हमारा टेरिटोरी हमको सेव करना चाहिए चाइना और रसिया से, वो ऐसा बोलते हैं आगे जगह। ठीक है, तो फिर लास्ट में वो बोलते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने को आता है, वो बोलते हैं वी आर गोइंग टू डू समथिंग विद ग्रीनलैंड, नाइस वे और डिफ़िकल्ट वे टू। उनका कहने का ये अर्थ था, जैसे हम हिंदी में समझ सकते हैं कि ग्रीनलैंड को हम लेने के लिए हम अच्छे तरीके से डेनमार्क से नेगोशिएट करेंगे, अगर वो ना माने तो युद्ध के थ्रू भी हम ले सकते हैं। तो ये उनका जो 9 जनवरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था उससे ये पता चला है। फिर हमको और एक महत्वपूर्ण बात में गौर करना चाहिए। डेनमार्क और यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का एक जो देश है डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है, दोनों ही नाटो के मेंबर्स हैं। ठीक है, नाटो जिसमें यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऐसे बहुत सारे देश है, और उन्होंने एक वेस्टर्न का ग्रुप बना के रखा हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, उसको बोलते हैं नाटो। तो दोनों ही नाटो का यूनियन है। लेकिन अब जब ये ग्रीनलैंड को लेकर ये जो इशू आता है, उसके ऊपर जब ट्रंप और जो डेनमार्क लड़ते हैं, उनका दिखाई देता है कि पहली बार नाटो के अंदर 2 देश जो नाटो के ही मेंबर है वो लड़ रहे हैं ग्रीनलैंड को, इसी को लेकर। 2019 में ट्रंप पहली बार बोले थे कि ग्रीनलैंड को हमें खरीद लेना चाहिए। पहली बार 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ग्रीनलैंड को हमें खरीद लेना चाहिए। तो उसके बाद कुछ मीम्स बने, कुछ मतलब ऐसे जोक हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुए। ठीक है, लेकिन उसके बाद
ट्रम्प सरकार को इतना कोई सीरियसली नहीं लिया। फिर धीरे धीरे करके जब ट्रम्प सरकार अभी आए, आप जैसे देख रहे होगे कि वेनेजुएला के ऊपर कैसे अटैक करके उनका उधर, उसके ऊपर पूरा एक सेपरेट टॉपिक और वीडियो में बनाऊंगा धीरे धीरे करके। ईरान के ऊपर भी बनाऊंगा, धीरे धीरे करके आप सबको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी जो ये जैसे आपने देखा कि वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, तो अभी हम उनको मतलब लाइटली नहीं ले सकते ग्रीनलैंड को लेकर, ठीक है। यूएसए क्यों चाहता है ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने के लिए, पहले हमको ये जानना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे पास अभी 7 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं उसको मैं बता देता हूँ पहले। तो पहला जो 2007 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें कुछ ऐसे एस्टिमेटेड रिजल्ट्स निकले थे, तो मैं पहले बता देता हूँ। ऑयल रिजर्व्स जो ग्रीनलैंड के धरती के नीचे दबा हुआ है उसको लेकर सबसे ज़्यादा यूएस का इंटरेस्ट है, जो है 31.4 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स एस्टिमेटेड, ठीक है। तो 31.4 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स यूएसए का काम आ जाएगा, नियरली अबाउट टू 60 to 80 ईयर्स यूएस चला जाएगा उस ऑयल रिजर्व्स में, ठीक है। उनका जो ड्राइविंग फोर्स है, उनका जो इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स है, वो उससे मैनेज हो जाएगा। फिर आता है अगर वो ग्रीनलैंड को कब्जा लेते हैं, उसीलिए उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है ग्रीनलैंड की तरफ। फिर आता है नेचुरल गैसेस रिजर्व्स, 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैसेस रिजर्व्स। तो 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का जो गैस रिजर्व्स है ग्रीनलैंड के पास, उसके ऊपर यूएस का नज़र है। फिर हम आते हैं सबसे एक ज़्यादा ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट, और ये टॉपिक में आएंगे अभी हम, थर्ड पॉइंट जो है हमारा 7.8 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स सिर्फ कहाँ पर है, जो ग्रीनलैंड का वेस्ट प्रोविंस है और कनाडा का ईस्ट प्रोविंस है, ठीक है। ईस्ट कैनेडियन प्रोविंस और ग्रीनलैंड का वेस्ट प्रोविंस जो है, उधर ही सिर्फ 7.8 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स है। पहले भी आप देख चुके होंगे कि बहुत बार डोनाल्ड ट्रम्प जब सरकार में थे, अभी भी जब सरकार में आए, वो मतलब सार्केस्टिकली बोल सकते हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हो, बहुत बार कनाडा को ऑफर किए हैं कि तुम हमारे साथ मर्ज हो जाओ और यूएसए का और एक नया अलाइड स्टेट बन जाओ, या फिर यूएसए का और एक प्रोविंस बन जाओ, ऐसे बोलते थे। तो जब डोनाल्ड ट्रम्प डेनमार्क को कब्जा लेंगे, तो ऐसे कोई भी बहाना देकर उनके लिए आसान होगा, यूएसए के लिए आसान होगा कनाडा को कब्जा करने के लिए। उसीलिए उनको डेनमार्क के ऊपर ज़्यादा नज़र है और इंटरेस्ट है। तो हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण जो रखता है, मतलब जो इंपॉर्टेंस रखता है, वो है हमारा फोर्थ पॉइंट। क्यों? ग्रीनलैंड में वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट REES डिपॉजिट्स है। REES का मतलब क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट है वो है ग्रीनलैंड में। उसीलिए सबसे ज़्यादा नज़र ग्रीनलैंड के ऊपर यूएसए का है। यहाँ पर मैं कुछ डाल देता हूँ जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, अब देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। उनको थोड़ा प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टीज हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नेम है, उनको आप सही से देख लेना। मैं इधर डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी हम आते हैं, आर्कटिक ओशन जो है वो मतलब डेनमार्क से ज़्यादा कनेक्टेड है और उसके अंदर जो सप्लाई चेन चलता है, उसलिए डोनाल्ड ट्रम्प का ज़्यादा मतलब यूएसए का ज़्यादा उधर इंटरेस्ट है। कंट्रोल ओवर आर्कटिक ओशन, ग्रीनलैंड सी, नॉर्वेन सी, डेनमार्क स्ट्रेट, फार्म स्ट्रेट, ऐसे जो जगह हैं जहाँ पर से सप्लाई चेन कंट्रोल होता है। और ये जो सीज़ है ये ग्लोबल ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर यूएस ग्रीनलैंड को कब्जा लेता है या फिर अपने अधीन ले लेता है, तो इन सब जगहों पर यूएसए का कब्जा आ जाएगा और उनको सप्लाई चेन को मैनेज करने में और उसके ऊपर उनका मोनोपोली बनाने में उनको ईजी हो जाएगा। उसलिए भी उनका इंटरेस्ट है जो ग्रीनलैंड के ऊपर। और सबसे उससे क्या होगा फ़ायदा उनको, उनका 7 जो हमारा पॉइंट है, सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा और मोनोपोली बन जाएगा उनका, जो उस रीजन में, आर्कटिक ओशन रीजन में। और हम आते हैं क्यों यूएसए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अभी हम जियोपॉलिटिकल और उसका जो दूसरे रिलेटेड देश से रिलेटेड, अभी जैसे हम चाइना और रसिया से बात कर रहे हैं, उससे क्या यूएसए को बेनिफिट होगा जो अभी नहीं हो रहा है उसके अधीन जब ग्रीनलैंड नहीं है। जब यूएस ट्राई करेगा ग्रीनलैंड को लेने को अगर ले जाता है, तो यूएस को लेस डिपेंडेंट होना पड़ेगा चाइना के ऊपर फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला चीज़।
टू टेक कंट्रोल ओवर कनाडा उसको ईजी होगा। ठीक है, तो कनाडा इज ऑलरेडी सराउंडेड बाय यूएस, मतलब कनाडा ऑलरेडी यूएस से 2 जगहों से घिरा हुआ है। पहले हो गया साउथ में जो यूएस का मेन टेरिटरी है, मेन रीजन है। फिर हो गया अलास्का जो यूएस का एक टेरिटरी है जो कनाडा का वेस्टर्न प्रोविंस में लोकेटेड है। ठीक है, वेस्टर्न कनाडा प्रोविंस में लोकेटेड है। तो दोनों साइड से ऑलरेडी कनाडा घिरा हुआ है यूएस से। अगर डेनमार्क को ले लेते हैं तो फिर ईस्ट से भी कनाडा घिर जाएगा यूएस से। फिर यूएस पूरा मोनोपोली कनाडा के ऊपर भी जमाना स्टार्ट कर देगा और कनाडा को भी ट्राई करेगा अपना एक टेरिटरी बनाने के लिए। तो उसलिए भी उसका एक इम्पोर्टेंस है। फिर हम आते हैं मेनी टाइम्स ट्रम्प ऑल्सो सार्कास्टिकली एंड ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने कनाडा को ऑफर किया है कि आप मेरे साथ मिल जाओ। ठीक है, तो ग्रीनलैंड पॉपुलेशन, मतलब मैं जैसे पहले आपको बता रहा था कि ग्रीनलैंड का पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। ग्रीनलैंड का पॉपुलेशन सिर्फ 57,000 to 60,000 के आसपास जो एस्टिमेटेड पहले हुआ था, जो सर्वे हुआ था, उससे पता चला था कि 57,000 से 60,000 के आसपास लोग रहते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सबसे एक ज़्यादा जो मतलब तकलीफ वाला चीज़ है यूएस को माइन करने में, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो जाए या फिर ऑयल्स को माइन करने में, जो है वो हो गया ग्रीनलैंड का एक मतलब क्लॉज आप बोल सकते हो। ग्रीनलैंड का एक रूल पास हुआ था 2021 में, जहाँ पर ग्रीनलैंड का गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि आप कभी भी ग्रीनलैंड में कोई भी रेयर अर्थ एलिमेंट, फिर यहाँ पर आप ऑयल को माइन करने के लिए कोई भी अपना सेटअप नहीं कर सकते। वो हो गया जो क्लॉज और रूल्स बनाए गए थे, जिसमें ग्रीनलैंड के गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया था कि आप उधर कुछ भी माइनिंग नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे ज़्यादा सरदर्द कर रहा है यूएस को, क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली अगर चाहेगा उधर माइन करने के लिए नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको कब्जाना पड़ेगा ग्रीनलैंड को, अगर उसको वो सब चीज़ चाहिए ग्रीनलैंड का जो डिपोजिट्स है या फिर माइन से। फिर आ गया कि क्यों वो लॉ बनाया गया था, आपको भी जान लेना चाहिए। जैसे कि कहाँ पर माइन डिपोजिट्स होते हैं देश में, लेकिन वो जगह को अगर हम माइन करते हैं तो हमारे मतलब पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में एक खराब इफेक्ट डालता है। तो इसलिए उस चीज़ों को माइन नहीं करने के लिए ग्रीनलैंड का सरकार ने एक नियम बनाया था। फिर आ जाते हैं हम करंट डेवलपमेंट्स जो अभी ग्रीनलैंड में चल रहा है, जिसके ऊपर हमको गौर से देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। पहले तो हम अभी जान लेंगे इसके ऊपर यूएस का गवर्नमेंट अनऑफिशियली और या फिर यूएस के जो बिलियनियर्स है वो क्या कर रहे हैं। 4 अमेरिकन बिलियनियर्स जो स्पेशली है बिल गेट्स, सैम ऑल्टमैन और जेफ बेजोस और पीटर थियल, ये 4 मिलकर ग्रीनलैंड में अपना मतलब वेंचर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, जो पहले जो वेंचर स्टार्ट किए हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। बिल गेट्स, जेफ बेजोस और सैम ऑल्टमैन ने मिलकर स्टार्ट किया है AI ड्रिवन माइनिंग, मतलब AI ड्रिवन माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स। दैट मीन्स जो बिल गेट्स है, जेफ बेजोस है और सैम ऑल्टमैन में, उन तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो ग्रीनलैंड के धरती पर मौजूद है, उनको माइन करने के लिए AI का यूज़ करके कैसे माइन किया जाए उसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। जो कि आप जैसे जानते हो कि ग्रीनलैंड का 80% ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड बाई आर्टिक एनवायरनमेंट एंड मतलब उसका जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा ठंड है और मतलब थिक आइस कवर्स हैं उधर, तो उनको हटाना इतना ईजी नहीं है और वो मतलब इकोनॉमिकली भी इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे। लेकिन जब AI और उससे AI को यूज़ करके बहुत ही एक्सटेंसिवली हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके करेंगे तो वो पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने उधर बिल गेट्स, सैम ऑल्टमैन और जेफ बेजोस ने मिलकर उधर स्टार्ट कर दिया है AI ड्रिवन माइनिंग, जो कि माइनिंग को फास्ट करेगा और बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो AI इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू एनर्जी। आप जैसे जानते हो AI को चलाने के लिए क्या चाहिए, मतलब डाटा सेंटर्स चाहिए, और डाटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, समंदर चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि AI को चलाने के लिए डाटा सेंटर्स चाहिए, उनके पास ऑलरेडी आर्टिक ओशन है और ग्रीनलैंड जो लोकेटेड है जगह पर, उधर बहुत ही ज़्यादा फ्रेश वाटर्स अवेलेबल है। तो उधर आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स, वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स, उसके ऊपर भी उन तीनों ने मतलब उनका कब्जा जमाने में स्टार्ट कर दिया है। तो उधर वो लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उधर वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंट्रोल के ऊपर भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और डाटा सेंटर्स को अपना कैसे रखना है उधर अंदर जो आर्टिक ओशन में उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा जो आप जैसे जान सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के जो क्लोज्ड इन्वेस्टर्स है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साथ एसोसिएटेड जो क्लोज लोग हैं, वो सब इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि फ्यूचर में वो ग्रीनलैंड को कब्जा सकते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर आ जाता है पीटर थियल का जो मॉडल है, जो उसका रेगुलेटरी, मतलब आप जैसे पहले जानते होंगे जब इंडिया को आके ब्रिटिशर्स ने रूल किया था तब कोई ब्रिटिशर्स का आर्मी नहीं आया था। जैसे कि आप जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, उसी तरह ही ये लोग शायद कुछ करना
करने के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर गेम सेट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाता है उनका जो रेगुलेटरी है अभी, मतलब जैसे मैंने आपको पहले कुछ समय पहले बताया कि उनका रूल्स है, लॉज है, जो कि 2021 में उन्होंने बनाया था कि ग्रीनलैंड में कोई भी माइनिंग नहीं हो सकता है रिगार्डिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड ऑयल। उसको मतलब तोड़ने के लिए पीटर थियल ने अपना रेगुलेटरी एक्सपेरिमेंट्स जारी कर दिए और उसमें उसने बनाया है स्पेशल जोन्स, लाइटर रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशंस को इतना स्ट्रिक्ट नहीं रखना है, लाइटर रखना है। फिर डीप टेक एंड डिफेंस एक्सपेंशंस। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि चाइना का और रसिया का सबमरीन्स आके उधर मतलब अपना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि वो रह रहे हैं, वो आ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको बंद करने के लिए यूएस ने बिलियनियर्स के साथ मिलकर शायद उनका कोई मतलब ऐसा डीप इंटेलिजेंस है जो कि ऐसे धीरे धीरे करके ग्रीनलैंड के ऊपर अपना कब्जा करने में ट्राई कर रहा है। और डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो धीरे धीरे जैसे पहले भी आपको मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जनवरी 2026 को बताया कि हम वो मतलब अच्छे से लेंगे, नहीं तो डिफ़िकल्ट वे होगा तो डिफ़िकल्ट वे से भी लेंगे। तो इसी तरह की ही कुछ प्लान्स होते हैं यूएस का कोई देश को कब्जाने के लिए या फिर कोई देश को अपना अख्तियार में लेने के लिए। तो मैंने आपको ये एक पूरा केस स्टडी दे दिया और आप इससे डिसाइड करो कि क्या आपको लगता है और कमेंट सेक्शन में भी बताओ। और ये एक बहुत ही करंट अफेयर्स में और एक जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बता सकते हो और ये वीडियो के बारे में आप थोड़ा अपना भी मतलब ओपिनियन शेयर करो, ठीक है। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय गौ माता। Join me as we uncover insights that matter. From tech trends to political shifts, we cover it all. Get ready to think critically and engage deeply. Subscribe now and be part of the conversation. Together, we'll navigate the complexities of our time.